नमस्कार दोस्तों, मैं राजकमल प्रियवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करें। लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि सर हम लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक पढ़ाई करने में हमारा मन नहीं लगता है, लंबे समय तक पढ़ाई करते करते हम थक जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में हम आपके ये सारे प्रॉब्लमों का जवाब देंगे, उपाय बताएंगे, तरीके बताएंगे। इसलिए हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको लक्ष्य बनाना है कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है। आप जितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हो उतने घंटे का लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है, और ऐसा गोल बनाकर आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो ही आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। बिना लक्ष्य के आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाई करने वाले 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। काफ़ी कम समय पढ़ाई करते हैं, ऐसे स्टूडेंट सिर्फ 1 या 2 घंटे की पढ़ाई करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा समय तक पढ़ाई करते हैं, ऐसे स्टूडेंट 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, वो 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करते हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको पता है। अगर आप कम समय पढ़ाई करते हो, अगर आपकी पढ़ाई कम है, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप कम समय पढ़ाई करते हो तो आपको ज़्यादा समय पढ़ाई करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज़्यादा समय पढ़ाई करने की आदत विकसित करनी चाहिए। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। आप हमारा ये वीडियो 3 बार अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, तो आपकी ये पढ़ाई करने की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और आप अच्छी तरह से लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों, आपका सिलेबस ज़्यादा है, कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है और आपके सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाना है तो आपको लंबे समय तक ज़रूर पढ़ाई करनी होगी। लंबे समय पढ़ाई करने का मतलब यही है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो या फिर 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई दोस्तों ऐसी करनी चाहिए कि आप जब भी पढ़ाई करें आपका ध्यान पढ़ाई में ही रहना चाहिए, आपका पूरा फोकस पढ़ाई में ही होना चाहिए। दोस्तों, अब हम लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए 7 दिन की पढ़ाई की टेक्निक आपको बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले दिन आपको सुबह में 1 घंटा पढ़ाई करनी है, दोपहर या शाम को 1 घंटा पढ़ाई करनी है और रात को 1 घंटा पढ़ाई करनी है। इसी तरह से आपको एक दिन में 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। दोस्तों, दूसरे दिन आपको आधा घंटा बढ़ाना है। सुबह में 1.5 घंटा पढ़ाई करनी है, शाम को 1.5 घंटा पढ़ाई करनी है और रात को 1.5 घंटा पढ़ाई करनी है। दूसरे दिन में आपको 1.5 घंटा बढ़ा देना है। तीसरे दिन आपको आधा घंटा और बढ़ाना है। आपको सुबह में 2 घंटा पढ़ाई करनी है, शाम को 2 घंटा पढ़ाई करनी है और रात को 2 घंटा पढ़ाई करनी है। ऐसे आपको 7 दिन तक प्रतिदिन आधा घंटा बढ़ाना है, सुबह, शाम और रात को। इसी तरह से आप 1 सप्ताह पढ़ाई करेंगे तो आपकी लंबे समय पढ़ाई करने की आदत बन जाएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आसानी से 12 से 14 घंटे की पढ़ाई कर सकेंगे। दोस्तों, हमने ये पढ़ाई करने की 7 दिन की टेक्निक आपको बता दी, लेकिन आपको आपकी पढ़ाई के लिए प्लानिंग करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी है, कितने सब्जेक्ट की कितने वक्त में पढ़ाई करनी है वो आप टाइम टेबल बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे और आपको भी पता चलेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट की कितने समय तक पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों, आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि हर रोज़ आपके सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई 1 या 1.5 घंटे तक हो जाए। ऐसा नहीं होना है कि आपने टाइम टेबल बना दिया फिर आधा दिन पढ़ाई नहीं की, फिर शाम को पढ़ाई की। दोस्तों, ऐसा नहीं होना है। टाइम टेबल आपने जो तय किया है वही हिसाब से पढ़ाई करनी है, उसमें कोई छूट-छाट नहीं लेनी है, छुट्टी नहीं लेनी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पढ़ाई में ब्रेक की टेक्निक। दोस्तों, आप 2 से 4 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करते करते थक जाएंगे, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं होगा और आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 5 या 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है। वही ब्रेक में आपको ठंडे पानी से अपने मुंह को धोना है, आँखों को धोना है और फ्रेश हो जाना है, ठंडा पानी पीना है और 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद दोबारा पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। दोस्तों, इसी तरह से आपको ब्रेक लेना है। छोटे छोटे किस्तों में आप इसी तरह से लंबे समय तक पढ़ाई कर सकेंगे।
अब हम बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी है, मेन नोट्स कैसे बनानी है और शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है। सबसे पहले आपको आपके बुक्स की किसी भी चैप्टर की पढ़ाई करनी है। उसी चैप्टर की पढ़ाई करने के बाद आपको तुरंत ही उसकी मेन नोट्स बुक्स बनानी है। वही मेन नोट्स बुक्स में आपको सभी सवाल के जवाब लिखना है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सवाल के जवाब लिखते हो तब आपको जो पॉइंट मेन लगता है, अच्छा लगता है, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। आपके मेन नोट्स बुक्स लिखने के बाद आपको तुरंत ही उसकी शॉर्ट नोट्स लिखनी है। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, आपने मेन बुक्स में जो सवाल के जवाब लिखे हैं उसमें जो अंडरलाइन की है, जो मेन पॉइंट है, सब पॉइंट है, वही का सारांश आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। मेन नोट्स में 10 पन्ने का लिखा है तो उसका सारांश सिर्फ एक ही पेज में शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है। शॉर्ट नोट्स यानी कि सारांश आपको लिखना है। सबसे पहले आपको मेन बुक्स को पढ़ना है और उसके बाद में आपको अपनी मेन नोट्स बुक को पढ़ना है और लास्ट में आपको शॉर्ट बुक्स को पढ़ना है। इसी तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो कम समय में आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे और आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। लंबे समय तक पढ़ाई करनी है तो आपकी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती का ध्यान रखना है। बाजार का नाश्ता नहीं करना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, फ्रूट्स खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है। आपको अपनी मानसिक तंदुरुस्ती का ख्याल रखना है। उसके लिए आपको हर रोज़ आधा घंटा प्राणायाम करना है, योगासन करना है और एक्सरसाइज करना है। इस तरह से एक्सरसाइज करने से, प्राणायाम करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। लंबे समय तक पढ़ाई करनी है तो आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। हर रोज़ नियमित रूप से 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं करना है कि 1-2 दिन पढ़ाई की फिर उसके बाद में 4 या 5 दिन पढ़ाई नहीं करते हो। दोस्तों ये पढ़ाई करने का गलत तरीका है। आपको हर रोज़ नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। जैसे सुबह में सूरज निकलता है और शाम को चला जाता है, ट्रेन समय पे आती है और समय पे चली जाती है, इसी तरह से आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। नियमित रूप से पढ़ाई करने से ही आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ईमेल करके कहते हैं कि सर लंबे समय तक मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों इसकी एक ही वजह है, पढ़ाई करने का आपका मन नहीं है। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, आपका मन कहीं और जगह पे लगता है। आप सोशल मीडिया में आपका मन लगाते हो, गेम में आपका मन लगा रहता है। आप दिन के 4 से 5 घंटे गेम खेलते हो, 2 से 4 घंटे फेसबुक में बिताते हो, 2 घंटे व्हाट्सएप में बिताते हो, 3 घंटे यूट्यूब में बिताते हो, तो आप किस तरह से पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए आपको सोशल मीडिया से ध्यान हटाकर पढ़ाई में मन लगाना है। दोस्तों अब आपको ऐसा होगा कि मैं क्यों 12 से 14 घंटे पढ़ाई करूं? आपको प्रेरणा लेनी है तो लीजिए एक किसान से। एक किसान अपने खेत में 12 से 14 घंटे मेहनत करता है, खेत में काम करता है। अपने देश के फौजी 24 घंटे देश की सेवा का काम करता है। गाड़ी का ड्राइवर बिना थके बिना रुके 14 से 16 घंटे गाड़ी चलाता है। तो दोस्तों आप तो स्टूडेंट हो, आपको भी 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों ये पढ़ाई किसके लिए करनी है? आपको आपके लिए करनी है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए करनी है, ज़्यादा मार्क्स के लिए करनी है, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए करनी है। तो ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है तो आपको 12 से 14 घंटे की लंबे समय तक पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों हमने ये वीडियो में आसान तरीके आपको बताए हैं। यही तरीके का उपयोग आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में करना है और जो स्टूडेंट यही तरीके का उपयोग करेगा वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएगा, लंबे समय तक पढ़ाई करेगा, वो कभी थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और उसकी याददाश्त भी अच्छी बनेगी। मेरे चैनल में आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी ने मेरा ये वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।